हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में हमारा 5वां लेसन संभाव्यता चल रहा है। संभाव्यता में हम लोग देखो यहाँ पर पिछले वीडियो में संभाव्यता का परिचय, यादृच्छिक प्रयोग व फल हो चुका है और नमूना अवकाश भी हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे घटना। ठीक है, घटना के बारे में, मतलब संभाव्यता में घटना क्या है। उसके पहले हम एक बार नमूना अवकाश का रिविजन कर लेते हैं। हमने देखा था यादृच्छिक प्रयोग हमारे, और यादृच्छिक प्रयोग में जैसे एक सिक्का उछाला गया तो हेड या टेल आता है, तो नमूना घटकों की संख्या 2 हो जाती है। और कभी भी हम यादृच्छिक प्रयोग को एस लिखते हैं और धनु कोष्ठक में उसके घटक लिखते हैं, क्योंकि एस यानी सैम्पल इवेंट्स, यादृच्छिक प्रयोग एस होगा और जो भी यहाँ पे आएंगे वो लिख के और धनु कोष्ठक बंद करेंगे और एन एस कैपिटल एस ही रहेगा और घटकों की जितनी संख्या रहेगी वो गिन के हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हेड या टेल, क्यों? क्योंकि एक सिक्का उछाला गया, फिर 2 सिक्के उछालने पर हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये कैसे आता है तुम लोग को सिखाई हूँ, फिर भी एक बार देख लो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बार एच 2 बार टी लिखेंगे, फिर अगले इसमें हेड टेल लिख दिए, एच टी। ठीक है, ये हमारा नमूना अवकाश है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना इस तरह से। ठीक है, धनु कोष्ठक में। तो ये हमारा 2 सिक्का, इसमें प्रश्न आते हैं 2 सिक्के एक साथ उछाले गए या एक सिक्का 2 बार उछाला गया, दोनों के लिए सेम आएगा। और एनएस कितना हो गया, 4। फिर 3 सिक्के उछाले गए, इसका भी तुमको बताई हूँ। 3 सिक्के एक साथ उछालो या 3 सिक्के एक साथ उछालो या एक साथ उछाले गए 3 सिक्के, दोनों में मतलब 3 सिक्के को एक साथ उछालो या एक ही सिक्के को 3 बार उछालो, दोनों में नमूना अवकाश सेम होगा। इसका भी तो मैं सिखाई हूँ कैसे करना। 4 बार एच और 4 बार टी लिखना। फिर उसके बाद सेकेंड इसमें अब 2 बार एच 2 बार टी, फिर 2 बार एच 2 बार टी, फिर अगले इसमें 1 बार हेड, फिर एच टी, फिर एच टी, मतलब एक एच एक टी, एक एच एक टी, फिर एच फिर टी। ये हो गया हमारा नमूना अवकाश तैयार। लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से धनु कोष्ठक में लिखेंगे और इनके बीच में नहीं कॉमा डालना। ये एच 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 लिखने के बाद कॉमा डालना, फिर इसको लिखना एच एच टी, फिर उसके बाद कॉमा डालना। ये ध्यान रखना इस सब चीज़ों का। तो एन एस हमारा कितना हुआ, 8 हुआ। तुम बोर्ड एग्जाम में ना लास्ट पेज पे ये सब लिख के रख सकते हो, ताकि उस समय फटाफट तुम लोग नमूना अवकाश लिखना रहा तो वहाँ से देख कर लिख सकते हो। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़े हैं एक पासा फेंका गया, तो पासा का तो तुम्हें पता है 1 2 3 4 5 6 ही होता है। लेकिन अगर मान लो 2 पासे फेंके गए तो 2 पासे फेंके गए तो हमारा नमूना अवकाश ये होता है। हमने इसका भी तुम्हें बताई हूँ कि क्या करना। फर्स्ट इसमें सब में फर्स्ट सिक्का मतलब सब में 1 1 1 लिख देना और फिर इधर आगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर अगले में 4, फिर अगले में 5 और फिर उसके बाद 6। ये हो गया तुम्हारा पहला तैयार। फिर अगले में क्या करोगे, जैसे तुमने हर एक में फर्स्ट में 1 1 1 लिखा था और आगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर 2 लिखना। सब में पहले में 2 2 2 लिखना और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख लेना। फिर तीसरे इसमें क्या करोगे, 3 3 3, सब पहले इसमें सिर्फ 3 3 3 और आगे में 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ऐसे चौथा पाँचवा छठवां तैयार कर लेना। टोटल हमारे कितने हुए, 36 हुए। एन एस बराबर 36। तो ये हमारा हो गया नमूना अवकाश। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर संख्या वाले कार्ड्स हैं, 1 से 25 संख्या वाले या 1 से 50 संख्या वाले कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हैं, ताश के पत्ते नहीं कार्ड्स हैं, तो उसमें संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 25 तक, तो एन एस हो जाएगा 25। फिर 52 पत्तों की गड्डी का ताश की गड्डी, तो इसका क्या होगा, ईंट के 13 पत्ते होंगे, इक्का 2 3 4 10 तक लेके, फिर गुलाम रानी राजा रानी गुलाम, ऐसे हुकुम के पत्ते 13, पान के और चिड़ी के, तो एन एस बराबर क्या हो गया, 52। तो इस तरह से ये ताश के पत्तों का हो गया। ठीक है, तो फिर ऐसे ये हमारा नमूना अवकाश था। और फिर ये हमने ध्यान में रखा था ना कि एक सिक्का 2 बार उछालना या 2 सिक्के को 1 बार उछालना या एक पासे को 2 बार फेंकना या 2 पासे 1 बार फेंकना, और सेम ऐसी 3 सिक्का, इस सबका नमूना अवकाश सेम होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में वैसे भी देख चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे घटना, इवेंट, यानी कि इवेंट जो हो रहा है, घटना क्या हो रही है। घटना क्या है, विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले फल को अपेक्षित फल,
फेवरेबल आउटकम कहते हैं। नमूना अवकाश दिया गया हो तो अपेक्षित फल के समुच्चय को घटना कहते हैं। जो नमूना अवकाश होता है ना, उसमें से फिर हम जो फल आता है, जो हमारे अपेक्षित फल मतलब क्या आने वाले हैं, वो जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं घटना। घटना ये नमूना अवकाश का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय हम लोग देखो 9th में पढ़े हैं, मतलब जिस समुच्चय के सारे घटक जिस दूसरे समुच्चय में आते तो वो उसका उपसमुच्चय होता है। और घटना को हम कभी भी अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABCD द्वारा दर्शाते हैं। मतलब घटना जो है उसको कोई भी तुम अल्फ़ाबेट जो है ले सकते हो, लेकिन कैपिटल अल्फ़ाबेट लेना है। हम जो है नमूना अवकाश को किससे दर्शाते हैं? S से। ये हमारा फिक्स रहता है, नमूना अवकाश हमारा S यानी सैम्पल इवेंट्स, इससे ही दर्शाते। लेकिन अगर कोई घटना पूछी है तो उसको तुम लोग ABCD कोई भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से दर्शा सकते हो, लेकिन S जो होता है वो सैम्पल इवेंट्स नमूना अवकाश के लिए होता है, ध्यान रखना। अभी जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ उदाहरण क्या बोला है? 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, माना घटना A कम से कम एक पट मिलने की है। अब देखो 2 सिक्के एक साथ उछाले गए तो हमारा नमूना अवकाश क्या हो जाएगा? हमारा नमूना देखो 2 सिक्के हैं, तुम लोगों में सिखाई थी, तो यहाँ पे तुम रफ में HHTT, फिर यहाँ पे HTHT, ठीक है। मगर ऐसे नमूना अवकाश ये इस तरह से नहीं लिखना। कैसे लिखोगे? S बराबर HH, फिर HT, फिर TH और TT, ये तुम्हारा हो गया नमूना अवकाश। लेकिन तुम्हें क्या बोला है कि घटना A, अभी देखो यहाँ तुमको घटना A नाम दिया हुआ है। अगर नाम नहीं दिया तो तुम कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेना, फिलहाल यहाँ A दिया तो A ही लेना। कम से कम एक पट यानी टेल T, एक पट मिलने की है, तो यानी कि क्या हुआ? ध्यान देना, देखो कम से कम शब्द आया। अगर तुम्हें आता है एक पट मिलने की, केवल एक पट मिलने की, तो तुम्हारा टेल हेड टेल दोनों आया। लेकिन कम से कम शब्द आया, यानी कि तुम्हारा 2 टेल भी आ सकता है। इसके लिए यहाँ पे A क्या होगा? अपेक्षित फल क्या होगा? यहाँ पर HT, TH या TT, ठीक है, ये तीनों आएंगे। देखो यहाँ तीनों लिखा है, और इसको तुम आगे पीछे किसी भी क्रम में लिख सकते हो। इसीलिए देखो यहाँ पहले टेल लिखा है, फिर टेल हेड, फिर हेड टेल, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कम से कम शब्द पे ध्यान देना। तो A हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा S नमूना अवकाश, ये हो गया हमारा A। तो NA कितना आया? NA बराबर 3, ठीक है। तो NA देखो हमको कितना मिला? 3 मिला, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3। तो ये ध्यान देना, शब्द क्या बोला है घटना में, उस तरह से आंसर्स लिखना। हम थोड़े से और उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग प्रश्न संग्रह के सवाल पे जाएंगे। तो देखो हमारा उदाहरण और दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, तो नमूना अवकाश S लिखो, NS लिखो, और क्या बोला है? निम्नलिखित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखकर नमूना घटकों की संख्या लिखो। मतलब घटना जो होगी उसको लिखना और उसके भी घटक की संख्या, S और S के घटक की संख्या और घटना और उसके घटक की संख्या हमको लिखना है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा उदाहरण क्या दिया? घटना A के लिए शर्त कम से कम चित मिलने की है। कम से कम एक चित। देखो 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, तभी हम लोग वहाँ पे देखें ना, 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, तो नमूना अवकाश क्या हो जाएगा? हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अगर तुम्हें मौखिक आ रहा है तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर मौखिक नहीं आ रहा तो जो मैं तुम लोगों को सिखाई हूँ उस तरह से लिख लेना। तो ये तो नमूना अवकाश हो गया। फिर लिखना कि यहाँ पे घटना A के लिए शर्त कम से कम एक चित मिलने की है, तो आगे लिखोगे उसके नीचे A बराबर धनु कोष्टक, ठीक है, A बराबर धनु कोष्टक। और देखो कम से कम एक चित, ध्यान देना, कम से कम एक चित, यानी एक चित यानी क्या हुआ? हेड, है ना, हेड। तो एक चित यानी हेड हुआ, पट यानी टेल हुआ। तो यहाँ पे देखो एक चित मिलने के क्या क्या घटक है? हेड टेल, टेल हेड, लेकिन कम से कम शब्द आ गए, यानी कि 2 हेड मिलने की भी संभावना यहाँ पे हो सकती है। इसके लिए HH। अगर ऐसा होता केवल एक चित मिलने की तो सिर्फ यही दोनों आता, लेकिन कम से कम बोला है तो 2 हेड। कम से कम बोला है यानी कि एक हेड होगा और या दोनों हेड भी हो सकता है। लेकिन अगर अधिक से अधिक बोला, अधिक से अधिक जो है एक हेड मिलने की, चित मिलने की, तब यहाँ पे ध्यान देना कि अधिक से अधिक एक हेड, तो यानी कि 2, एक HT एक TH होगा और फिर टेल उसमें आएगा। फिर यहाँ पे क्या बोला? घटना B के शर्त के लिए एक ही चित मिलने की। अब देखो एक ही चित बोला
तब हेड टेल टेल है। बस इसमें केवल इतना ही आएगा क्योंकि एक ही चित्त बोला है और घटने का नाम क्या दिया, बी, बी बराबर। ये दूसरे का। तीसरे में क्या बोला है, घटना सी के लिए अधिक से अधिक एक पट मिलने के लिए। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान देना, अधिक से अधिक एक पट। हमारा नमूना अवकाश में देखो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारा नमूना अवकाश है ना। अधिक से अधिक एक पट, पट यानी टेल, टी यानी अधिक से अधिक एक होना चाहिए। तो क्या क्या यहाँ पे आएंगे, देखो एक तो इसमें ये दोनों में आया, और अधिक से अधिक बोला यानी कि देखो कम से कम होता है तो हम ये लेते हैं, लेकिन हमें इसको नहीं लेना है। अधिक से अधिक बोला यानी कि या मतलब या तो पट मिल नहीं रहा है या अधिक से अधिक एक ही मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। उससे ज़्यादा तो दो हो गया ना। इसके लिए यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। ठीक है। और क्या बोला है चौथे में, घटना डी के लिए शर्त चित्त न मिलने की, यानी कि चित्त मिल ही नहीं रहा है। तो चित्त देखो किस में मिलता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल। हर बार नमूना अवकाश नहीं लिखना है, एक बार तुम लोग लिख लोगे तो डायरेक्ट सबकी घटना लिखते चले जाओगे। तो यानी चित्त ही नहीं मिल रहा है। चित्त किस में नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, टेल टेल। हो गया आंसर उदाहरण का। ठीक है, ध्यान से, बहुत आसान है। देखो ये आंसर्स हुए ना हमारे। यहाँ पे पहले तो क्या हुआ, पहले लिखना क्या बोला है, दो सिक्के एक साथ उछाले गए, तो वो कथन लिखना। एक सिक्का दो बार उछाला गया बोला तो वो कथन लिखना, दो सिक्के एक साथ उछाले गए बोला तो वो कथन लिखना। फिर एस लिखना, एनएस लिखना। हमको बोला है ना नमूना अवकाश लिखना और नमूना अवकाश घटकों की संख्या लिखना, क्वेश्चन में बोला है तो हमको ये लिखना है। फिर उसके बाद हमें घटना ए, तो पहले बताना घटना ए के लिए शर्त क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, वो कथन लिखना। फिर घटना का नाम अगर दिया है ए तो वही लेना, नहीं दिया है तो तुम लोग कोई भी घटना का नाम ले सकता। अब वहाँ शब्द डालना माना घटना ए के लिए शर्त, तब वहाँ एक कथन और ऐड कर देना माना। लेकिन अभी यहाँ पे माना हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको ऑलरेडी ए नाम दिया हुआ है। तो ए बराबर तुम्हारा एच एच, एच टी, टी एच हो गया। तो एन ए कितना हो गया, 3। क्यों ये आया, कम से कम एक चित्त। अभी तुमको सब बता चुकी हूँ ना, तो कैसे लिखना है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक ही चित्त मिलना है, इसके लिए हेड टेल टेल हेड। फिर यहाँ पे अधिक से अधिक एक पट मिलने की घटना है, तो यहाँ पर हमारा ये इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, अधिक से अधिक एक पट, इसके लिए देखो एक पट ये, और अधिक से अधिक यानी एक से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, यानी एक से कम मिल सकता है। फिर यहाँ पे चित्त न मिलने के लिए टेल टेल। इस तरह से हमारा उदाहरण एक का आंसर हुआ। देखो उदाहरण 2 में हमें क्या बोला है, ये सब टेक्स्ट बुक में उदाहरण दिए हुए हैं, वही सब उदाहरण है तुम्हारे जो 5वें प्रकरण में सब दिया हुआ है। क्या दिया, किसी थैली में 1 से 50 अंक लिए हुए 50 कार्ड है, यानी कार्ड्स हैं एक थैली में 50 तक लिखे हुए हैं। इसमें यादृच्छिक प्रयोग से कोई एक पत्ता निकाला गया, नमूना अवकाश लिखो। तो नमूना अवकाश तो ईजी है, 1 से लेके 50 तक। अब चूंकि देखो 1 से लेके 50 तक बहुत बड़ी संख्या है, तो हम क्या करते हैं, कुछ संख्या स्टार्टिंग के लिखते हैं, फिर बीच में डॉट डालते हैं। और देखना, हमेशा ध्यान देना, सिर्फ 3 ही डॉट डाला जाता है, 3 से ज़्यादा डॉट नहीं डाला जाता है। एंड भी अगर करते हैं और आगे कुछ हमको डॉट डालना होता है तो 3 डॉट डालते हैं। मोस्टली यही तरीका है, उसे डाल दिए तो कोई गलत नहीं, लेकिन एक्चुअल में रूल ऐसे है। और एंड के भी 1-2 संख्या लिख लेना, क्योंकि हमें एंड पता है ना, इसके लिए। एंड नहीं पता रहता तो हम नहीं लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ हमें पता है 50 तक है। फिर NS हो गया 50, ये तो हमारा क्लियर हो गया नमूना अवकाश। अब हम घटना देखेंगे। देखो अभी यहाँ पे घटना ए बी और नमूना घटकों की संख्या लिखने को बोला है। तो घटना ए के लिए शर्त, अब लिखना, घटना ए के लिए शर्त, कार्ड पर होने वाली संख्या 6 से विभाज्य है। ध्यान देना, 6 से विभाज्य, यानी कि जिसका 6 से विभाग हो रहा है, यानी भाग हो रहा है। तो 6 से भाग किससे किससे जाएगा, मोस्टली 6 का पहाड़ा ही आ जाएगा ना। यहाँ पे हमें सोचने की भी जरूरत नहीं। देखो 6 से भाग उसी का जाए जो 6 के पहाड़े में आता है। तो क्या क्या आया, 6 गुणे 1 6, 12 18 24 30 36 42 48 48 के बाद, क्योंकि यहाँ पे जो है 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, लेकिन 54 आगे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 50 के ऊपर की संख्या नहीं है। तो हमारा यहाँ पे 48 भी एंड हो गया। तो टोटल कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8, NA बराबर 8 हो गया। ठीक है, चलो अब घटना बी क्या बोला है। घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि कार्ड पर होने वाली संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग, देखो पूर्ण वर्ग
कौन सी संख्या होती है? जिसका वर्गमूल पूरी तरह से वर्गमूल निकलता है वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। देखो, पूर्ण संख्या अलग हुई और पूर्ण वर्ग संख्या अलग हुई, यानी कि जिस संख्या का हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमको अच्छे से पूरा वर्गमूल मिल जाए। किसका किसका मिला? देखो, 1 का, फिर 1 के बाद 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। देखो, जिसका हमको वर्गमूल सबका मिल रहा है। और लास्ट क्या है? 49। ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, इनका हमको वर्गमूल पूरी तरह से मिल रहा है। 49 के आगे हमें नहीं जाना है क्योंकि 50 पर ही एंड हो रहा है ना, इसके लिए यहाँ तक ही आया। तो एन भी क्या हो गया? 7। मतलब देखना तुम्हारा एंड कहाँ है, बस उसके अंदर की सब संख्या लेना, उसके आगे मत चले जाना। तो हो गया हमारा नमूना घटना ए घटना बी, और उसके घटकों की संख्या वो हमने आगे लिख लिया। तुम लोग नीचे लिख लेना उसी के। ठीक है, NA बराबर 8, NB बराबर 7, आगे मत लिखना, तुम लोग इसके नीचे लिखना। वो एक मतलब प्रेजेंटेशन एक अच्छे से होना चाहिए, क्लियर आंसर दिखना चाहिए। फिर हम लोग आगे का उदाहरण 3 देखते हैं। ये भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है? 3 लड़के 2 लड़कियों में से 2 विद्यार्थी की, अब यहाँ पे ध्यान देना, करेक्शन है, स्वच्छता समिति बोला है, यहाँ पर वृक्ष संवर्धन बोला है, स्वच्छता समिति पर एक मतलब जो है हमें समूह बनाना है। नमूना अवकाश लिखना है, नमूना घटकों की संख्या लिखना है, घटना के स्वरूप में लिखकर नमूना घटक की संख्या लिखना है। ठीक है, अब हमें मतलब समिति बनानी। कितने? यहाँ पे देखो, 3 लड़के हैं 2 लड़कियाँ हैं, लेकिन हमें 2 विद्यार्थी की समिति बनाए। देखो, हम लोगों ने 5.1 जो है 2 का सवाल था, उसमें देखो लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का ही था हमारा, उधर रास्ता सुरक्षा समिति के लिए बनाया गया था। तो कैसे बनाओगे? जैसे 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो लड़कियां और लड़कों को हम लोग ने देखो उस समय वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स करके लिया था ना, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर ले। 3 लड़के, तो लिखना तुम लोग कि पहले हम मानेंगे 3 लड़के कितने हैं? B1, B2 और B3। माना 3 लड़के B1, B2, B3 हैं और 2 लड़कियाँ G1 और G2, बॉयज़ एंड गर्ल्स है ना, इसके लिए ऐसे लिख लेना। फिर अभी हमें नमूना अवकाश बनाना है, क्योंकि हमें 2 की समिति बनानी, 2 विद्यार्थी चाहिए। तो अब ध्यान देना, देखो एक बार B1 का G1 और G2, फिर एक बार B2 का G1, G2, फिर एक बार B3 का G1, G2। तो ये बॉयज़ गर्ल्स का बन गया, और एक बार आपस में भी बॉयज़ और गर्ल्स का। तो कैसे हमने बनाया? देखो, एक बार B1 का G1, B1, G2, फिर एक बार फिर B2 का G1 और B2, G2, फिर B3 G1 और B3 G2। ठीक है, सबके बीच में कॉमा डालते चले जाना। फिर ये तो हो गए एक लड़का एक लड़की। फिर देखो 3 बॉयज़ है, B1, B2, B3 ना। अब ये तीनों में से भी तो 2 बॉयज़ हो सकते हैं ना, तो B1, B2, B2, B3 या B1, B3। तो क्या आ जाएगा? B1, B2, B2, B3 या फिर B1, B3। बॉयज़ के भी बीच में 2 बॉयज़ भी हो सकते हैं, या फिर दोनों गर्ल्स हो सकती हैं। हो गया, ये हो गया हमारा नमूना अवकाश तैयार हो गया। तो इस तरह से नमूना अवकाश बना लेना। ठीक है बहुत आसान, थोड़ा सा ध्यान से लिखोगे ना तो बहुत आसानी से बन जाए। तो नमूना अवकाश बना लिए। अब क्या बोला है? घटना ए के लिए शर्त क्या बोला है? कम से कम एक लड़की हो। देखो ध्यान देना, कम से कम एक लड़की। तो यहाँ शब्द आया कम से कम, तो कम से कम एक लड़की। तो जहाँ जहाँ पे एक एक लड़कियाँ हैं, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक हो गया। और कम से कम शब्द में मतलब अधिक से अधिक भी, एक से अधिक लड़की भी हो सकती है, तो G1, G2 ये आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे 7 नाम आ गए। फिर घटना बी के लिए क्या बोला है? एक लड़का एक लड़की। तो देखो एक लड़का एक लड़की, तो ये शुरू के स्टार्टिंग के 6 हमारे घटक आ गए ना। फिर घटना सी के लिए क्या बोला है? सिर्फ लड़के, सिर्फ लड़के। तो देखो सिर्फ लड़के यहाँ पे ये तीनों आ गए। और डी के लिए क्या बोला? अधिक से अधिक एक लड़की। ध्यान देना, अधिक से अधिक एक लड़की, यानी एक लड़की से ज़्यादा नहीं, एक लड़की से कम हो सकते हैं। तो एक लड़की जिसमें वो सब ले लेना, और फिर उसके बाद सारे बॉयज़ का आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो लिखा है ना, पहले तो माना 3 लड़के B1, B2, B3 हैं और G1, G2, ये G1, G2 आएगा, 2 लड़कियां हैं। फिर उसके बाद समिति के लिए ये एक्चुअली वहाँ पे आएगा
स्वच्छता के लिए। तो जो भी वैसे जो भी शब्द प्रश्न में रहेगा ना वही शब्द यहाँ लिखना। या भी 2 सभासदों की संवर्धन समिति बनानी है या स्वच्छता के लिए समिति बनाए, जो भी कथन दिया रहेगा वो लिखना और फिर एस लिखना। तो मैं तुम लोगों को बताई हूँ ना, मैंने तुम लोग को ऐसे किसी भी क्रम में लिख सकते हो। मैंने तुम लोग को B1 G2 B2 G1 B2 G2 मैंने तुम लोग को पहले ये सिखाई और फिर मैंने कहा ये लिखो फिर ये लिखो। तो तुम लोग किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आगे पीछे घटक हो सकता है। समुच्चय में हम पढ़े हैं। तो NS कितना हो गया 10 हो गया। फिर एक कम से कम एक लड़की हो, कम से कम एक, तो देखो ये सारे कम से कम एक वाले में आ गए, ठीक है। और कम से कम एक यानी कि ज़्यादा भी होगी, एक से ज़्यादा हो गई, कम से कम एक लड़की है ना, उससे कम नहीं होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा 2 लड़कियाँ। फिर बी के लिए क्या बोला, एक लड़का एक लड़की, तो देखो एक लड़का एक लड़की, बस सारे इतने ही घटक आएंगे। तो NB क्या हो गया 6 हो गया। सी के लिए क्या बोला, सिर्फ लड़के, तो सिर्फ लड़के, देखो ये तीनों आए ना, तो ये तीनों, तो NC कितना हो गया 3 हो गया। फिर डी के लिए क्या बोला है, डी के लिए शब्द क्या, अधिक से अधिक एक लड़की, ध्यान देना, अधिक से अधिक एक लड़की, यानी कि तो एक लड़कियां वाला तो सब लिख लिया हम लोग, और लेकिन अधिक से अधिक एक लड़की यानी एक लड़की से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि लड़कियां ना हो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर इतने तरह से हो गया। तो हमारा ND कितना हो गया 9। तो ये ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से देखना। बस एक लास्ट उदाहरण है, उदाहरण 4, 2 पासे फेंके गए तो नमूना अवकाश S और NS लिखिए और फिर घटना के समूह को लिखकर नमूना घटकों की संख्या लिखिए। पहले नमूना अवकाश लिखना है। क्या बोला, 2 पासे फेंके गए, देखो 2 पासे फेंके गए, हम लोग नमूना अवकाश बताई थी ना एक बार, 1 तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मैंने कहा ना एक बार 1 के साथ ले लेना, फिर 2 के साथ 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर अगला 3 के साथ 3 1 3 2 3 3, ऐसे करके 3 के साथ कंप्लीट करो, 4 के साथ, और ध्यान देना सब लिखना है कहीं पे भी। और इनके ये तो ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा है, ब्रैकेट के बाहर भी कॉमा, ये सब ध्यान देना, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ये गलतियां न होने पाए, मार्क्स कटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है हमें। इस तरह से पूरा कंप्लीट करोगे तो ये नमूना अवकाश हो जाएगा। फिर हमें घटना बोला है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाले योगफल अभाज्य संख्या। तो पहले हम नमूना अवकाश देखते हैं, ये हमारा नमूना अवकाश है। फिर अभी हमें क्या बोला है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या। ध्यान देना, जो पृष्ठफल पर संख्या आएगी उसका योगफल यानी उनको जोड़ने पर जो संख्या होगी वो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जानते हो, जिसका किसी से भाग नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ तुम्हें घटना का नाम नहीं दिया है, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या है, घटना का नाम नहीं दिया है। तब हम क्या करेंगे, घटना का नाम मानेंगे। माना जो है ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या, कोई भी घटना, माना घटना A बराबर या घटना B बराबर, कोई भी घटना का अल्फ़ाबेट ले लेना, तब वहाँ माना शब्द लिखना। तब लिखना माना, जैसे A ले लिए तो A ऊपरी घटना, मतलब A घटना ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं के योगफल अभाज्य संख्या का है, या E लिख लेना, F लिख लेना, B लिख लेना, कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो, जब नहीं दिया तो कोई भी, तब वहाँ पे माना शब्द का यूज़ करना, ठीक है। तो अभी हमें क्या बोला है, उनका योगफल, ऊपरी पृष्ठभाग पर जो संख्या आ रही है उसका योगफल अभाज्य संख्या। अब जैसे देखो 1 1 है, तो 1 और 1 का योगफल कितना हुआ, 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 अभाज्य संख्या है तो ये आ जाएगा। फिर 1 + 2 कितना हुआ 3, तो ऐसा तुम्हें प्लस करके नहीं दिखाना है, तुम्हें वो से ब्रैकेट के वो संख्या लिखना है, तो देखो ये भी आएगा। फिर 1 + 3 4 होता है, ये नहीं आएगा, 4 अभाज्य संख्या नहीं है ना। फिर 1 + 4 क्या है 5, ये आएगा। फिर 1 + 5 कितना हो 6, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 1 + 6 कितना हो 7, तो ये आएगा। फिर यहाँ पे 2 1 आएगा, ये नहीं आएगा। फिर 2 + 3 5 होता है, 5 आएगा। 2 + 4 6 नहीं आएगा। ऐसे तुम लोग क्रॉस इसमें नहीं करना, तुम लोग तो लिखोगे ना, इसमें से जो जो घटक आ रहे हैं वो लिखना। फिर 2 5 7, फिर ये नहीं आएगा। फिर 3 और 1 4 होता है, ये नहीं आएगा। 3 + 2 5 आएगा, ये नहीं आएगा। 3 + 4 7, ये आएगा। 3 + 5 8 नहीं आएगा।
3 + 6 9, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान देना, वो विषम संख्या है तो ये नहीं आएगा, ध्यान से। हाँ, ये सब 4 + 1 5 ये अभाज्य संख्या, 4 + 2 6 नहीं, 4 + 3 7 हाँ ये अभाज्य संख्या है, 4 + 4 8 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 + 4 9 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 + 4 10 नहीं है, 5 + 1 6 नहीं है, 5 + 2 7 हाँ 7 अभाज्य संख्या है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 6 + 5 11 11 है, फिर 6 + 1 7 है, 6 + 2 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 6 + ये नहीं है। तो यानी जो राइट क्यों है ये सब हमारे अभाज्य संख्या। तो अभी हम लिखेंगे कैसे, पहले तो हमें मानना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखो इसमें किताब का उदाहरण है तो उसमें लिखा है माना ई यह घटना ऊपरी पृष्ठभाग की संख्याओं का योगफल अभाज्य संख्या। देखो 1 1 1 2 देखो ये ऐसे लिखना और फिर उसके नीचे लिखना है एन ई बराबर 15, क्योंकि हमको बोला ना नमूना घटकों की संख्या भी लिखना है। फिर एफ यह घटना क्या बोला, ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 25 के गुणज हैं, 25 के गुणज हैं, ध्यान से। हाँ, तो यहाँ पे 25 का गुणज क्या क्या हो जाएगा, देखो 1 + 4 5, 2 + 3 5, 25 का गुणज मोस्टली 5 ही है ना, तो सारे यहाँ पे फिर 10 और फिर उसके बाद यहाँ पे ये भी 5 + 5 10 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसके गुणज हैं उन्हीं को ही लिखना, ठीक है, गुणज जान रहे हो ना। तो यहाँ पर फिर जी यह घटना ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 25, ध्यान देना, जो ऊपरी पृष्ठभाग पर जितनी भी संख्याएं हैं उनका योगफल 25 होना चाहिए जोड़ने पे। तो कोई भी संख्या नहीं है ना, योगफल 25 है ही नहीं किसी में भी, तो देखो यहाँ पे रिक्त आ गया, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखे, यानी रिक्त हो गया। और ध्यान देना जब कुछ नहीं है इसका मतलब घटकों की संख्या क्या है, 0, घटकों की संख्या 0, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ये चिन्ह लगाओ चाहे ये लिखो, दोनों में से। मोस्टली हम क्या करेंगे, धनु कोष्ठक बनाते हैं और फिर हम देखना स्टार्ट करते कौन कौन सी है, तो कुछ नहीं मिला तो धनु कोष्ठक बंद कर दिए, कुछ नहीं लिखे, या फिर ये चिन्ह से भी रिक्त का ये चिन्ह से भी दर्शा सकते हो। फिर चौथा क्या बोला, एच यह घटना पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग की संख्या दूसरे पासे के पृष्ठभाग पर होने वाली संख्या से कम, ध्यान देना, पहला पासा का जो भी संख्या लिख रहे हो वो दूसरे पासे की जो संख्या उससे वो कम होनी चाहिए, दूसरे पासे का अधिक और पहले पासे का कम। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये देखो 1 2, 1 छोटा है ना 2 से, 1 3 छोटा है ना, 1 4 1 5 1 6, फिर 2 में 2 1, देखो 2 1 में 2 बड़ा है तो ये नहीं आया, 2 2 में तो दोनों सेम हो गया तो ये भी नहीं आया, तो आया 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 से स्टार्ट हुआ तो देखो 3 1 में 3 बड़ा है तो ये नहीं आया, 3 2 नहीं हुआ, 3 3 नहीं, 3 4 आया, 3 5 3 6, क्योंकि ये छोटा है, ये संख्या छोटी होनी चाहिए, पहले वाली, दूसरे से पहली वाली संख्या छोटी होनी चाहिए। फिर 4 में हम स्टार्ट करते तो 4 1 4 बड़ा है, 4 2 में 4 बड़ा है, 4 3 में भी 4 बड़ा है, 4 4 में तो दोनों सेम हो गए वो नहीं आएंगे, तो 4 5, क्योंकि देखो 4 छोटा हो गया ना, 4 6, फिर 5 में आए तो 5 6, ठीक है, बस इतने। तो ये हमारा NH बराबर 15। एक एक मतलब जो घटना का प्रश्न तुम्हें कथन दिया ना वो ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार उसको रीड करना तो समझ जाओगे क्या पूछा है। और ये लेसन इतना इजी है, बहुत इजी है लेसन है, और तुम लोगों को मैं बताई हूँ कि कितना इसमें जो है संभावता में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये सब तुम्हें जानकारी दिया गया है, कितना इजी है। इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट्स ध्यान देना, कॉमा डालते समय, सब लिखते समय, सैम्पल इवेंट लिखते समय मिस्टेक ना होने पाए, अच्छे से मार्क्स, कहीं भी मार्क्स कटने का मौका एग्जामिनर को नहीं देना है, उस तरह से हमें पेपर लिखना है। तो ये हमारा जो घटना के बारे में हमारा ये कंप्लीट होता है। और अब जो है हम लोग 5.3 के जो है स्वाध्याय करेंगे, प्रश्न संग्रह, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।